हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और अभी अभी मैं कश्मीर से लौट के आया हूं, कारगिल से लौट के आया हूं। और मैं वहां पर एक शख्स को बहुत याद कर रहा था, मेरी बहुत ही खूबसूरत सी दोस्त हिना खान, जो कश्मीर की रहने वाली हैं। और इनकी फिल्म जो कश्मीर पे आधारित है वो भी रिलीज़ हो रही है। तो ऑफकोर्स मैं हिना को वहाँ पर, मैं कारगिल गया, लौट के आया, सोनमर्ग, श्रीनगर, तो मैं हिना की फिल्में और हिना को याद कर रहा था। और बहुत अच्छी बात है कि फिल्म फाइनली रिलीज़ हो रही है बूथ सेलेक्ट पर फिल्म फेस्टिवल के तहत। तो हिना, तो देखो, मतलब कहते हैं ना, जब ऊपर मैं याद किया और आप प्रकट हो गई, कश्मीर में याद देखो, किया फिल्म के साथ। तो आई थिंक बॉम्बे आफ्टर में प्रकट हो गई। बॉम्बे में आप प्रकट प्रकट हो गई। आई थिंक ये बहुत स्पेशल फिल्म है आपके लिए। एक तो कश्मीर में आपके, जहाँ से आपकी यस। जन्मभूमि है, और दूसरा आज प्रोड्यूसर भी आप इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं। और आपके जी। फैंस के लिए कि बड़े पर्दे पर अब आप एक नए अंदाज में एक बहुत ही संजीदा किरदार निभा रही हैं। सो मैनी थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, आई गेस। या या यस। बहुत अलग एक्सपीरियंस था इस फिल्म का। ये फिल्म, दिस फिल्म इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई थिंक सबसे पहले अगर मैंने किसी फिल्म की शूटिंग शुरू की थी तो इसी फिल्म की थी। एंड ऑफ कोर्स वी वांटेड कि ये फिल्म और बहुत सारे फेस्टिवल्स में जा पाए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक 2 साल वी वेटेड, बट दैट डिड नॉट हैपन एंड वी फाइनली चोज टू जस्ट पुट इट आउट टू द ऑडियंस। एंड वी थॉट कि जनता जनार्दन है, जनता बता देगी कि फिल्म उनको कैसी लगी है। बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, यूनिक है, मेरे लिए बहुत बहुत डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द रोल्स दैट आई हैव डन। इट्स अ वेरी अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ हिना, actor Hina, जी। which she is portrayed as Nazia in the film। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और देखना देखते हैं, आप सब बताएंगे अभी जैसे ही रिपोर्ट कार्ड देंगे। 29th कल है, ज्यादा दूर नहीं है टाइम। जी। हिना, मैंने देखा जैसे ट्रेलर, तो एक कश्मीर हमेशा से ही ना एक इतना खूबसूरत स्टेट, लेकिन जब भी मैं भी जाता हूँ मैंने फील किया कि जो मतलब खूबसूरती में जो जो लाइन खींच रही हैं, तो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आपने इस फिल्म में उठाया है। तो किस तरह का वो मुद्दा है, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ के लोगों से बात करो तो वहाँ कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं, और आपका मुद्दे से मैं रिलेट कर पाया क्योंकि अभी पे मैं आया वहाँ से। तो किस मुद्दे पर आखिर ये फिल्म टच कर रही है? देखिए, इस फिल्म में सब्जेक्ट सिर्फ एक ही नहीं है, दैट टू लवर्स आर डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द बॉर्डर, टू फैमिलीज आर डिवाइडेड एंड लॉट ऑफ अदर फैमिलीज आर आल्सो डिवाइडेड। वॉर होता है, 10 चीजें होती हैं। तो हम सिर्फ, हमें पता चलता है एक नंबर की, अच्छा इतने सारे लोग हैं जो दोनों तरफ से नहीं रहे, जी। अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गए। पर हम्म। कभी किसी को ये पता नहीं चलता कि उनकी लाइफ्स में फिर क्या होता है, उनकी लाइफ्स में कितनी डिफिकल्टी होती है। और ऑनेस्टली आपने जैसे बोला कि मेरी जन्मभूमि कश्मीर है, पर मुझे भी नहीं पता था। जी। इतने इंटीरियर्स में जाके, मैंने एक्चुअली जाके एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट किया है, जो बिल्कुल बॉर्डर के बहुत करीब जो घर है वहां पर शूट किया है। तो जब उनसे सुनने को मिला कि all this happens and my film is based on all the true events, वो जो मेरी जो फिल्म है उसका एक एक सीन कहीं ना कहीं से एनेक्डोट लिया हुआ है उसका, वो किसी ना किसी की लाइफ में जो ऑन एंड अराउंड बॉर्डर्स रहते हैं उनके साथ हुआ है। इनफैक्ट कितने ऐसे किस्से हैं जो मैंने वहां पे सुने लोगों से, जी। जो मैं बोल रही ये सीन तो मेरी फिल्म में है। यस। तो बहुत 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 सैड है जो उनके साथ होता है, और जिस तरह की उनकी लाइफ होती है, जिनके साथ वो बचपन से रहे हैं, सिस्टर्स, सन्स, डॉटर्स, फादर्स, मदर्स, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे गेट डिवाइडेड बिकॉज ऑफ लाइंस और दे लूज देयर लव्ड वंस। बहुत बहुत सैड होता है, ब्रेड रनर्स चले जाते हैं घर के, और कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं उनकी। उनकी लाइफ कैसी होती है, जब क्रॉस फायर भी होता है तो उनके अंदर कितना जी। डर है, इवन टू स्टेप आउट, जी। जाएं बकरियों को लेके बाहर जाएं, उनको चारा खिलाएं नहीं खिलाएं, क्या करें, क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई तो क्या होगा, एंड हाउ मेनी पीपल डाई यस। बिकॉज ऑफ द क्रॉस फायर अराउंड द बॉर्डर। सो दिस इज वन सच काइंड ऑफ अ स्टोरी दैट कैसे चीजें एकदम नॉर्मल होती हैं, और ये लोग भी नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, बट फिर कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे तब मेरी फिल्म के टाइम पे कारगिल वॉर हुआ और फिर सब अलग अलग हो गया।
जी और जी कितनी तकलीफें हुई, हाउ नाजिया डील्स विद द प्रॉब्लम्स हर फैमिली फेसेस, और ग्रैंड मदर को कैसे वो कंफर्ट करने की कोशिश करती है, उसकी ग्रैंड मदर की लाइफ में कितना ग्रीफ है, कितनी तकलीफ है, तो वो सब भी आप देखेंगे इस फिल्म में। जी। मैं सब रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उस गांव में गया था जहाँ पर ऐसा हुआ था, कारगिल में एक बॉर्डर पे गांव है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए थे ड्यूरिंग, सो आई आई नो, थिंक आई नो, यस, तो आई कैन ऐसी रियली कितनी स्टोरीज हैं, मैं मतलब, जी, एंड इट्स रियली सैड। रियली सैड, या आई नो। मैंने कहा हमसे अच्छे अच्छे पंछी हैं, कम से कम वो आगे पीछे आ सकते हैं। आई इंसानों नो, ने जो आई रेखाएं खींच दी है। लेकिन ये आई नो, थोड़ी व्हिच इज व्हाई द फिल्म इज कॉल्ड लाइंस, यस क्योंकि लकीरें अलग कर देती हैं। जी। एक और स्पेशल चीज़ है फिल्म के साथ कि बतौर प्रोड्यूसर आप और रॉकी को मैंने देखा प्रोमो में, आई थिंक ही इज आल्सो मेकिंग हिज डेब्यू एज एन एक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इट्स जस्ट अ कैमियो। नॉट इवन अ कैमियो, आई थिंक इट्स अ 30 सेकंड, इतना छोटा सा सीन जो उनको पकड़ पकड़ के करवाना पड़ा, मतलब he was not ready to do it, we really forced him because हमें सोल्जर नहीं मिल पा रहा था, एक हम चाहते थे वो भी उसको रियलिस्टिक रखे, और अनफॉर्चुनेटली वो हमें मिल नहीं पाया, तो हमने उनको सोल्जर बनाया, उनको बहुत मक्खन लगाया, बहुत बटरिंग की फॉर दैट वन 30 सेकेंड सीन, एंड फाइनली वो मान गए। इट वॉज नॉट प्लान्ड, बस सेट पे अचानक से हो गया वो, इट वॉज नॉट प्लान्ड कि ऐसा कुछ करेंगे, वो उनको बिहाइंड द कैमरा ही उनको अच्छा लगता है, जी। अब ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो बट उन्होंने किया, अच्छे से किया, लगे हैं वो ऐसे सोल्जर जैसे। तो एज ए प्रोड्यूसर कुछ नई चीज़ें सीखी, कितना मुश्किलातों भरा सफ़र था, कहते हैं अगर किसी को परेशान करना तो प्रोड्यूसर बना दो। है ना, आई स्वेयर ऐसा कहते हैं, बट सच्ची बताऊं, मेरा, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ये बोल रहे थे कि मैं आई एम बेटर ऑफ एन एक्टर एंड आई वुड लाइक टू स्टिक टू दैट, क्योंकि एज प्रोड्यूसर शायद मे बी माई नेम इज इन्वॉल्व एंड I may do a little bit of it, but बाकी जितना भी काम होता है, edit and other stuff, honestly it's Rocky's department, it is not my department, I don't get into it. कई ऐसी फिल्म्स हैं जहाँ पर I am part of the project where I am acting, जैसे लाइंस थी, एंड देयर आर प्रोजेक्ट्स जिसमें मैं एक्टर नहीं हूँ, जिसमें मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, और वो हमने बतौर प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस की है, तो नॉट नेसेसरी कि हर प्रोजेक्ट में मैं एक्टिंग करूँ, तो ऐसा भी हमारा है, बट मेनली जो पोस्ट का काम है वो रॉकी ही देखते हैं हमारी तरफ से। तो शूट के दौरान आपके इस में वेटरन फरीदा जलाल दिख रही हैं, काफ़ी सारे अमेजिंग कलाकार हैं, राहत हैं, तो कैसा कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द शूट एंड व्हाट काइंड ऑफ फरीदा रैपो जी यू के साथ Farida ji ke saath, it was such an amazing experience, and I would love to work with her again. I am waiting for an opportunity to work with her again because she is so loving and she is so full of life. She's so updated. She's an encyclopedia. She knows everything what is happening around. आप उनसे कुछ भी पूछ लें, उनको पता है, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें जो होता है ना, जो हेडलाइंस होती हैं, वो उनको सब पता है. She knows everything. So she may not be on any social platform, पर फरीदा जी को सब कुछ पता होता है. She watches every film, she watches every show, Yes. she does stuff, she likes. I mean, she's so full of life. And plus जो आपको उनसे as an actor सीखने को मिलता है कि इस उम्र में भी वो अपनी lines कैसे, उनको अपनी एक एक लाइन याद होती है, उनको आप 10 पेज के सीन दे दें, she knows her lines, she knows what to do. It is a treat for you as an actor to watch her perform. And I was so lucky to that getting an opportunity to work with Farida ji. तो मैंने ये बताएं क्योंकि अभी फिल्म काफ़ी रियल है, आपका लुक कितना रियल है, लोकेशंस रियल हैं, तो आई एम श्योर शूटिंग करना बहुत अलग अनुभव होगा रियल लोकेशंस पर, जहां आप बिल्कुल आप वहां पे एकदम यू कैन फील द रियलनेस ऑफ द कैरेक्टर, सो कुछ मज़ेदार, समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ हो मुश्किल भरा, कुछ अब नाउ यू कैन लुक Real बैक। location में I think रियल लोकेशंस में आई थिंक आपको किसी चीज की उतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है. हेयर मेकअप, बिकॉज वी रियली वांटेड टू कीप इट वेरी रियलिस्टिक, तो हेयर मेकअप नाम का कोई ऐसा था ही नहीं कि हेयर मेकअप की कोई टेंशन है. बट आई थिंक ऐसे रियलिस्टिकली ऐसी अनफिल्टर्ड स्टोरीज जब आप शूट करते हैं
तो बस एक ही चीज है जो आपको नहीं मिलती है, वो है privacy. Because as actors you're out there are 100 people around on sets, there are no vanity vans, you're shooting in interiors, you don't get an opportunity, you may be given a room which is somebody else's room, somebody else, a family member of that house sleeps there. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जहां पर मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें क्या करें, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था, यहाँ पर बॉम्बे में वैनिटी वैन्स की आदत है, but I think as actors I learned that you got to get used to every situation, that there are times we have huge big actors from Bollywood and from television who've been there out there for decades in television as well, who have shot in such interiors, वो भी ऐसे ही शूट करते होंगे, difficult होता है, मतलब I think even to use a washroom you have to like walk kilometers, so that's how it is. yeah. हाँ जी, मैंने काफी सुना है, तो I was like I should take it as a challenge. तो I think privacy एक फैक्टर है जो आप बहुत मिस करते हैं जब आप ऐसे रियलिस्टिक लोकेशंस पे शूट करते हैं. बाकी I had to learn to ride a bike, which was very exciting because Nazia rides the bike in, she's the only girl in the village जो बाइक चलाती है, बाइक पे घर का सारा सामान लेकर आती है, दादी को पैम्पर करती है, तो काफी सारी ऐसी एक्साइटिंग चीजें थी जो मुझे इस फिल्म में करने को मिली, बाइक राइड करने को मिला. एक ऐसी सिंपल गांव की लड़की सलवार कुर्ते और दुपट्टे को बांध के बाइक चलाती है और सारा काम करती है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी था, एक्साइटिंग भी था, बहुत एक्साइटिंग था. वो मिट्टी वाले घरों पे मिट्टी से पेंट करते हो, आप कोई पेंट वेंट नहीं होता, आप मिट्टी लेकर ही मिट्टी से पेंट करते हो वो वाले घर, तो वो सब भी किया. बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था ये. I am always going to remember it and it really helped me. आज जब बॉम्बे में मुझे पता चलता है कहीं शूट है तो you know how Bombay is, space crunch है, तो हर जगह वैनिटी वैन नहीं आ पाती है, कई बार वैनिटीज दूर होती हैं और आपको शूट लोकेशन पे चल के जाना पड़ता है या गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है. I used to have problems initially, अरे यार कैसे होगा, but now I'm like I have shot in such extreme conditions, like as an actor also it makes you a better person when you shoot in such extreme conditions. Yes. So somewhere, someone I was telling कि हिना खान का career is an example for all actors because you have done it all. You know, आपने मतलब TV successful किया, फिल्में भी की, web की, music videos. So really, I mean, फिल्में में तो बस अभी कदम रखा है, अभी but बहुत कुछ करना है. yes, that's the spirit I like हिना. But कभी plan करते हैं, you just go by the gut feel. You know, how do you some people say, oh, you plan your career or just comes what your way and then अल्लाह की मर्जी जो होगा. प्लान तो आई डोंट थिंक एनीवन कैन प्लान एनीथिंग, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज, यू हैव लाइक अ बैंक ऑफ फिल्म्स एंड यू प्लान, अच्छा ओके आई एम गोना डू दिस फिल्म दिस ईयर एंड देन दिस फिल्म दिस ईयर. इट डजंट वर्क लाइक दैट. लाइक आई एम सॉरी, नो, आई एम नॉट बीन ऑफर्ड सो मेनी फिल्म्स दैट आई कीप अ बैंक ऑफ फिल्म्स एंड प्लान देम, or for that matter even shows. So whatever I'm offered, I take it up as a challenge and I make sure that I give my 100% to it, that at least something I take back with it and something my people, the audiences, all the people from the industry, even you Amit for that matter, from the media and everywhere else, producers, directors, filmmakers, everyone in the entertainment business, they get something out of Hina, that okay, oh, in this project, oh, she looked different, let us offer something else, let us offer this project, let us offer her this one, I think she can pull it off. So that's my only goal, nothing else, that with each character I give back something so that I get back something. आई थिंक बट ऐसी कोई ख्वाहिश, कोई ऐसा ड्रीम आपका है कि मुझे एक पर्टिकुलर रोल होता है ना हर एक कि ये मुझे करना है, तो तब मेरे को फीलिंग आएगी, या कोई ऐसा ड्रीम रोल हो जो आपने किसी को एमुलेट किया हो, या ऐसा कोई किरदार हो कि काश ये मैं करती तो एक एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आदमी का, तो ऐसा कोई विच हैव बीन दोस iconic characters or actors or I can't really name one. मुझे काफी सारे ऐसे characters हैं जो अच्छे लगे हैं. I would want to do characters जो इंटीरियर्स में प्ले होते हैं, जिसमें अलग अलग डायलेक्ट होता है. आई वॉन्ट टू वर्क ऑन सच सब्जेक्ट्स. मैं मेहनत करूंगी, मैं सीखूंगी, मैं महीने लगा दूंगी सीखने में टू गेट दैट डायलेक्ट राइट, whether it's a Maharashtrian dialect or whether it's
यू नो यूपी यूपी। बेस्ड जो आपका डायलेक्ट होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि राजस्थानी है या हरियाणवी है. I want to get that right. So yes, I want to present every time myself as an actor in a different light. तो मैं fully तैयार हूँ अभी, मुझे बहुत मजा आएगा. सो लुकिंग फॉरवर्ड हिना खान, ऑलवेज यू सरप्राइज. मैं हमेशा Thank बोलता you. हूँ हिना खान जब भी आती है Thank you. सरप्राइज कर देती हैं, चाहे कोमोलिका हो चाहे Thank you. बिग बॉस हो. सो लुकिंग फॉरवर्ड Thank नेक्स्ट. ऑल द बेस्ट फॉर द लाइंस एंड ऑल द बेस्ट. यू ऑलवेज रॉक. थैंक यू एंड स्टे सेफ. Thank you. Thank थैंक you. यू. गुड बाय हिना. Bye. बाय.